गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम हैं आज टोक्यो में और हम रुकने वाले हैं होटल जेल सिटी हनेडा टोक्यो में। तो जी हाँ, हम जेल की एयरलाइन से आए थे और जेल के ही होटल में रुके हैं। सेम एयरलाइन वालों का ही शायद ये होटल होगा। और देखो होटल में ना यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मेरे को ये नई चीज़ जो दिखी कि रिसेप्शन पे आपको कोई स्टाफ नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से डिजिटली पूरा काम किया हुआ है। आप अपना पासपोर्ट स्कैन करिए, डिजिटली साइन करिए, कुछ अपनी डिटेल्स फिल करिए, आपको आपके रूम की इस तरीके से कुछ मिल जाएगी। और हमें हमारे रूम की मिल गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनके रिसेप्शन पे एक बेल रखी हुई है इन लोगों ने, उसको बजाइए और कोई होटल स्टाफ आप आके आपको गाइड कर देगा। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस किया हुआ, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि देखने के लिए कि कैसा होने वाला है रूम। तो देखो जितना सुंदर लॉबी एरिया इन लोगों ने बना रखा था ना, गैलरी सेक्शन भी उतना ही अच्छा बना रखा है। बीच में एक कारपेट वारपेट बिछा के एक विंटेज सी वाइब आ रही थी। दोनों तरफ से इतना शांति थी कि पता भी नहीं चल रहा था कि कोई है भी है कि नहीं। हम पहुंचे सीधा हमारे रूम में जो था 403। तो मैग्नेटिक वाली ये चाबी तो आजकल इंडिया में भी सब कॉमन है आजकल। फिर जैसे ही एंट्रेंस पे इस रूम के इतना बड़ा फुल लेंथ मिरर मैंने देखा ना, मेरा तो मन ही खुश हो गया। यहाँ पे आप अपना तैयार होइए, फोटो वगैरह लीजिए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ थी, यहाँ साइड में कॉर्नर में आप अपने सैंडल जूते चप्पल उतारिए और यहाँ पर उन लोगों ने वो अपनी कपड़े वाली चप्पल रखी हुई थी, उसको पहनिए फिर रूम में एंटर करिए। और ये एक नई चीज़ मेरे को दिखी थी, ये शायद कपड़े आयरन करने के लिए थी और इससे ज़्यादा मैं समझ नहीं पाई कि इसका यूज़ क्या था। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। और साइड में ये ना छोटा सा स्टूल भी रखा हो तो कि आप यहाँ पर बैठ के तैयार हो सकते हैं या अपने जूते वगैरह पहन सकते हैं। फिर ये था कपड़े टांगने के लिए, अपने कुछ कोट वगैरह ब्लेजर वगैरह किसी को टांगना हो वो रख दीजिए। यहाँ पर हवा ऑलरेडी इतनी प्योर है, उसके बावजूद भी एयर प्यूरीफायर दिया है। कितना ज़्यादा सोचते हैं ये लोग। और उसके साथ इतना बड़ा टीवी दिया है, इस पर हम नेटफ्लिक्स देखने वाले हैं, उस पर कुछ तो भी देखूंगी मैं आज। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, ये इन्होंने एक पूरा लॉन्ग शर्ट जैसा था, इसको पहन के आराम से सोइए। फिर यहाँ पर ये कॉफ़ी वाला सेक्शन था, इसमें कॉफ़ी ग्रीन टी वगैरह सब इन्होंने रखा हुआ था, केटल वगैरह थी। और इसमें नीचे ना हमको मिनी फ्रिज भी था इसी सेक्शन में नीचे। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। देखो बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर था, क्योंकि ये जगह ना एकदम एयरपोर्ट के पास ही थी, तो इसलिए यहाँ पर सारे आसपास ये जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं ये मोस्टली सब होटल्स ही हैं। तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, और उसके बावजूद भी देखो कितना ग्रीनरी है। और इस रूम का सबसे अच्छा और नई चीज़ जो मेरे को दिखी, ये बेड के पास ये एक सेक्शन, इसमें आप यहाँ सोते सोते पूरी रूम की लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये रीडिंग लाइट है, यहाँ पर पढ़िए, अपनी बुक साइड में रख दीजिए, और जहाँ दरवाजे के पास की लाइट हो जो भी हो आप सारी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस रूम का बाथरूम कैसा है। वैसे जापान में बाथरूम सब जगह ही लाजवाब होते हैं। तो देखो इतना बड़ा मिरर, इतनी अच्छे से लाइटिंग थी प्रॉपर कि आप आराम से मेकअप वगैरह कर सकते हैं। और टॉवल तो ना बाथ टॉवल, फेस टॉवल, हैंड टॉवल सब अलग अलग इतनी सारी दी जाती हैं। इसमें इन्होंने मेरे को दिया ब्लैक बैग में हेयर ड्रायर और टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह वो सब कुछ रखते हैं, शैम्पू वगैरह, उसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन जापान इज़ द बाथ टब। इसके बिना तो भैया यहाँ पर गुजारा ही नहीं है, मतलब इतना फेवरेट है इन लोगों का। तो कहीं भी चले जाओ ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जिन लोगों को भी बाथ टब का में नहाने का एक्सपीरियंस करना हो ना, तो एक बार जापान आ जाओ, सब जगह मिलेगा तुमको। फिर उसके बाद बोलते बोलते थक गई तो पहले पानी पिया, फिर इनकी ये बुकलेट निकाली, देखा इसमें क्योंकि होटल में नीचे रेस्टोरेंट भी है तो कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं हमें, बट इसमें हमारे लायक कुछ भी नहीं था। तो हम सीधा निकल पड़े बाहर। और पहले ये टोक्यो की गलियों में घूमते हुए ना मेरे को बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था कि किसी दूसरे ही वर्ल्ड में घूम रहे हैं, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है इनकी सड़कों को धोकर जैसे अभी अभी कोई झाड़ू पोछा मार के गया है। इतनी साफ सुथरी, इतनी रूल्स से सब लोग चलते हैं यहाँ पर, कोई किसी की लाइन क्रॉस नहीं करता, थोड़ा भी कचरा कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं ना एक परफेक्ट वाली जो फीलिंग होती है वो यहीं आती है बस। और सब चीज़ों को इतना परफेक्टली मेंटेन करके रखते हैं, चाहे पार्क हो, गार्डन हो, घर के बाहर भी ये छोटे मोटे जो पेड़ लगे होते हैं ना, इन पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। फिर हम पहुंचे एक कन्वीनियंट स्टोर में और वहाँ पर हमें और तो कुछ नहीं मिला खाने को,
तो हमने खाई ये एलोवेरा दही और ये पोटैटो चिप्स। जी हाँ, ये एलोवेरा दही मैंने पहली बार यहीं आके ट्राई की थी। इंडिया में मिलती है या नहीं मिलती मुझे नहीं पता, अगर मिलती है तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। उसके बाद आज मुझे इस केले की कीमत पता चली, 150 रुपये का ये केला एक मिला, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना, कहते हैं ना भूख में सब कुछ अच्छा लगता है। तो जब कुछ नहीं मिल रहा था तो केला ही खाना पड़ा। फिर हम लोग बाहर निकले तो देखा कि ना धूप है ना बारिश, फिर भी ये जापानीज गर्ल छाता लेके जा रही है। यहाँ पर ना हर जापानी की निशानी है, एक छाता और एक थैला। ये दो चीज़ें इन लोगों को पता नहीं क्यों इतनी प्यारी हैं कि सबके पास रहती हैं। एक थैला लटका होगा और एक हाथ में छाता लटका होगा। फिर सोचा खाना तो नहीं मिल रहा, पानी पीते जाओ, चलते जाओ और फोटो खिंचाते जाओ। तो हमने बहुत सारे फोटोज़ लिए अच्छी अच्छी जगह पर जहाँ भी हम घूमने गए। और ये कुछ ऑडिटोरियम जैसा था, काफ़ी बड़ा था, तो अंदर इसमें कुछ गेम वगैरह चल रहे थे, तो हमने यहाँ पर भी कुछ फ़ोटो लिए। फिर घूमते घूमते हमें दिख गई एक बर्गर की शॉप। और जब किसी भूखे आदमी को बहुत कम से कम 3-4 घंटे ढूंढने के बाद खाना मिलता है ना, तो वो खाता नहीं है, वो उसको ऐसे ही निहारता है जैसे मैं निहार रही हूँ। और मैंने उसको बहुत समझा कर बताया था, उस हिसाब से फिर उसने बनाया। तो इसमें हमने एवोकाडो डलवाए थे और उसने बैंगन भी डाल दिया था। बताओ बैंगन कौन खाता है यार। फिर हम वापस पहुंचे तो अपने होटल, और होटल में जाके मैंने बनाई कॉफ़ी। फिर कॉफ़ी पी के मैंने कहा फटाफट से सो जाते हैं वरना फिर से भूख लग जाएगी। तो हम सो गए और जैसे ही सुबह उठे ना, इतना सुंदर व्यू था रूम से बाहर का, मैं तो देख के ही मन खुश हो गया। लेकिन फ्लाइट का टाइम होने वाला था, इसलिए जल्दी से तैयार हुए, नीचे आके कॉफ़ी पी और हम चल पड़े एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए चलते चलते मैंने देखा कि रास्ते में इतना सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, रनिंग कर रहे थे, और हम दौड़ रहे थे अपने घर की फ्लाइट पकड़ने के लिए। फिर सोचा कि अब बाहर में कुछ भी नहीं खाऊंगी, जो फ्लाइट में मिलेगा वही खाएंगी, क्योंकि फ्लाइट में पहले से मील बुक होता है। तो मैं बस यही देखने के लिए एक्साइटेड थी कि फ्लाइट में कैसा खाने मिलने वाला है, क्योंकि नाश्ता कुछ भी किया नहीं, तो सोचा था एयरपोर्ट पे कुछ ले लेंगे। तो देखो एयरपोर्ट पे हमने क्या लिया, कुछ मिल ही नहीं रहा था यार। तो ये चेरी टोमेटो और इसके साथ हमने लिया था एक फ्रूट सैंडविच, इसके अलावा कुछ था नहीं वेजिटेरियन में, तो यही खाना पड़ा। फिर हमारा प्लेन रेडी था तो हम चल दिए अपने फ्लाइट में। और जैसे ही हम लोग अंदर गए ना, तो ये मैंने एक वीडियो बना ली थी चलते चलते ऐसे ही, क्योंकि हमारे सारे बैग्स हमने पहले ही हिरोशिमा से ही लोड कर दिए थे। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ये छोटा सा हैंड बैग था, तो सामान की तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप लोग भी अगर ऐसे कहीं जाए ना और आपकी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट हो, तो सामान पहले ही आप लोग वहाँ पर जमा कर दीजिए और अपनी ज़रूरत का कुछ छोटा मोटा सामान रखिए, क्योंकि ज़्यादा सामान के साथ ना घूमने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक छोटी सी टिप थी ट्रैवलिंग के लिए। फ्लाइट में पहुँचते ही मैंने देखा टोक्यो से दिल्ली की दूरी, और एक ये वाली सेल्फी तो बनती ही है। फिर कुछ 2-4 फोटोज़ ली, और इसके आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।